हेलो एवरीवन, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कुछ क्वेश्चंस बेस्ड ऑन योर स्टेट स्पेस एनालिसिस। तो हमने यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन वाइज सिलेक्ट किया है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन को जल्दी से रीड करिए और देखिए आपके पास क्या पूछ रहा है जी। अ सिस्टम इज डिस्क्राइब्ड बाय द फॉलोइंग स्टेट एंड आउटपुट इक्वेशन। ठीक है, जी स्टेट इक्वेशन है, जी वाई ऑफ टी आपके पास आउटपुट इक्वेशन आ गया। ठीक है, इसके अंदर जो यू ऑफ टी है दैट इज द इनपुट, वाई ऑफ टी इज द आउटपुट। ठीक है, तो आपने सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन निकालना है पहले पार्ट में, दूसरे पार्ट में आपने स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स निकालना है। ठीक है, तो आपको भाई दोनों क्वेश्चन आपको पता है। सबसे पहले हम स्टेट मॉडल इसका ड्रॉ कर लेंगे। ये जो dx1t है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल टू x1 डैश, इसको क्या लिख सकते हैं x2 डैश। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ से हम क्या बना लेंगे, इसका मैट्रिक्स बना लेंगे। ठीक है, तो जल्दी से बनाइए फिर इसका मैट्रिक्स क्या होगा, x1 डैश x2 डैश। ठीक है, दैट इज इक्वल टू, हाँ जी x1 का कोफिशिएंट कितना है दोनों में, देखो ऊपर वाले में -3 है, इसमें x1 नहीं है तो 0 x1 लिख लेंगे। ठीक है, तो 0 x1 लिख लेंगे तो -3 0, यहाँ पे 0 आ जाएगा x2 डैश में। ठीक है, नेक्स्ट बाई x2 की वैल्यू इसमें 1 है, इसमें -2 है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 -2। ठीक है, तो x1 x2 ये तो हो गया, प्लस यहाँ पे होता है b, u के कोफिशिएंट आपने लिखने हैं भाई, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कितना है 1 है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे 2 1, ये आ जाएगा आपके पास u। ऐसे ही हम y का मैट्रिक्स फॉर्म लिख लेंगे राजी। y का फॉर्म क्या है, x1 इसके अंदर है, इसका मतलब ये क्या हो गया 1, ये 0 है राजी, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा x1 x2, u की कोई टर्म इसके अंदर है नहीं है। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख लेंगे। ठीक है जी, तो अगर मैं बात करूँ आपके साथ, ये मेरे पास क्या हो जाएगा राजी, ये आपके पास ए हो जाएगा मैट्रिक्स ए, ये मैट्रिक्स बी है, ये मैट्रिक्स सी हो गया, और ये मैट्रिक्स डी हो गया। ओके हुआ, बोलो जी करेक्ट है। तो आगे अगर हम बात करें ट्रांसफर फंक्शन की, ठीक है, तो ट्रांसफर फंक्शन क्या होगा इसका, ट्रांसफर फंक्शन, ठीक है, तो ट्रांसफर फंक्शन आपके पास जो होगा दैट इज वाई एस डिवाइड बाई यू ऑफ एस। हाँ जी, किसके इक्वल होगा राजी, सी एस आई माइनस ए का इनवर्स बी प्लस डी। बोलो जी, यही होगा ट्रांसफर फंक्शन ऑफ दिस। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करने से पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, एस आई माइनस ए का इनवर्स निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो उसको निकालने के बाद फिर तो सिंपल है, अपनी मल्टीप्लाई जस्ट करनी है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करने के बाद मेरे पास मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए, तो सी मुझे पता है, बी मुझे पता है, डी मुझे पता है, ए मुझे पता है। ठीक है, तो सबसे पहले एस आई माइनस ए मैट्रिक्स कैसे बनेगा राजी, जस्ट आपने इसको एस में से माइनस कर देना है। ठीक है, एस में से माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा जी, एस प्लस 3, ये माइनस हो जाएगा, ये 0, ये एस प्लस 2। ठीक है, ये मैट्रिक्स बन जाएगा। ठीक है, आगे अगर मैं इसका इन्वर्स की बात करूं, एस आई माइनस ए का इन्वर्स, तो नीचे हम क्या निकालेंगे, इसका डिटर्मिनेंट जो क्या होगा एस प्लस 2 एस प्लस 3। ठीक है, एडजॉइंट क्या होगा इसका, इन दोनों को इंटरचेंज कर दो, एस प्लस 2 इनके साइन चेंज कर दो। ठीक है, नेगेटिव वाला क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ये ऑलरेडी हम जानते हैं। ठीक है, तो एस आई माइनस ए का इनवर्स, इसको मल्टीप्लाई कर दो भी अंदर, तो बचेगा 1 डिवाइड बाई एस प्लस 3, 1 डिवाइड बाई एस प्लस 2 एस प्लस 3, यहाँ पे आएगा 0, 1 डिवाइड बाई एस प्लस 2। ठीक हुआ भाई, ये आ गया आपके पास इनवर्स। फिर आपने पास ट्रांसफर फंक्शन जो आपका आएगा फ्रॉम द इक्वेशन नंबर 1, इसमें वैल्यूज पुट कर दो। ठीक है, सी की वैल्यू कितनी है 1,0, तो ट्रांसफर फंक्शन क्या आ जाएगा 1 0, इसके बाद आ जाएगा इसी का इनवर्स 1 डिवाइड बाई एस प्लस 3, 1 डिवाइड बाई एस प्लस 2 एस प्लस 3 0, 1 डिवाइड बाई एस प्लस 2। बोलो जी, यहाँ तक ओके हो गया, कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन है तो बताइए यहाँ तक। ठीक है, ठीक है राजी, हाँ जी बिल्कुल ओके है सर, वेरी गुड। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे इसका राजी, अब हम निकालेंगे इसका सी। सी कितना है, सॉरी बी, बी है 2 0, सॉरी 2 1। ठीक है, ये मेरे पास आ जाएगा मैट्रिक्स बी, और डी मैट्रिक्स आपके पास 0 है। ठीक है, उसको लिखो चाहे ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है जी, चलिए, तो अब हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इन दोनों के साथ। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करो और देखो कितना आ रहा है भाई, तो आपका जो ट्रांसफर फंक्शन है दैट इज इक्वल टू 1 0,
हाँ जी, पहले इसकी इसके साथ प्लस इसकी इसके साथ, तो कितना बचेगा 2 मल्टीप्लाई कर दो 2s+3 प्लस 1 डिवाइड बाई s+2s+3। ओके, तो नेक्स्ट हम करेंगे इसके साथ 0 इंटू 2 0 प्लस दिस 1 डिवाइड बाई s+2। ठीक है, फर्दर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे 1 को इसके साथ 0 को नीचे वाले के साथ। ठीक है, तो ट्रांसफर फंक्शन सिंपली आपके पास क्या बच जाएगा राजी, हाँ जी 2 डिवाइड बाई s+3 प्लस 1 डिवाइड बाई s+2 s+3। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई कर लिया राजी, तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा s+2 s+3। ठीक है, तो ये नीचे s+3 है तो मिसिंग के s+2 उसके साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2s+2 प्लस 1। ठीक है, तो ये 2s+5 डिवाइड बाई s+2 s+3, ये मेरे पास राजी इसका ट्रांसफर फंक्शन आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन देख लो भाई किसके अकॉर्डिंग आपके पास गिवन है। ठीक है, ऑप्शन के अंदर इसको मल्टीप्लाई कर रखा है राजी, इसको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं भाई 2s+5 यह आ जाएगा s² प्लस 2s+3s 5s+6। ठीक है, तो ये देख लो भाई किसके अंदर है भाई, तो नीचे है s² प्लस 5s+6 इसके अंदर है, और इसके अंदर है 2s+5। ठीक है, तो इसका मतलब इसका जो आंसर हो जाएगा राजी सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, जो चीज़ बस आपको बताई गई है जस्ट उसी का आपने फॉलो करना है, इसके बिना आपने कुछ भी नहीं सोचना है। ठीक हुआ, देखो कोई चीज़ डिफिकल्ट थी नहीं थी, जो चीज़ आपको बताई गई है सिर्फ उसी के बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, आगे क्या पूछा आपसे, स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स मीन्स आपने क्या निकालना है राजी, आपका फाई ऑफ टी जिसकी वैल्यू क्या होती है e की पावर at, और हम कैसे निकालते हैं इसको, लाप्लास इन्वर्स कर देते हैं किसका राजी, एस आई माइनस ए के इन्वर्स का। ठीक है, तो एस आई सॉरी ये जो इन्वर्स है आपके पास पड़ा ही है भाई आपके पास, इसका आपने इन्वर्स कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो सेकंड पार्ट इसका देखते हैं भाई, स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स that is phi of t which is equal to लाप्लास का इन्वर्स एस आई माइनस ए का इन्वर्स। ठीक है, तो इसका मतलब लाप्लास इन्वर्स एस आई की वैल्यू कितनी है भाई, बोलो जल्दी से, 1 डिवाइड बाई s+3, ये 0 है, यहाँ पे दोनों फैक्टर आ रहे थे मल्टीप्लीकेशन में, यहाँ पे 1 डिवाइड बाई s+2 है। ठीक है, देखो यही है भाई, देखो कोई दिक्कत तो नहीं है, हाँ बिल्कुल यही है। ठीक है, इसका मतलब हम इसके क्या बना लेंगे राजी, फैक्टर बना लेंगे। ठीक है, सबसे पहले इसके फैक्टर बनाओ s+2 s+3, क्योंकि मुझे इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेना है ना इसका, ए वाई फर्स्ट फैक्टर, बाद में मैं इसको रिमूव कर दूंगा राजी, यहाँ पे थर्ड फैक्टर। ठीक है, एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा a(s+3) b(s+2). ठीक है, तो एस की जगह पे हम सबसे पहले क्या पुट कर देते हैं भाई -3, ये आ जाएगा 1, यहाँ पे आ जाएगा -b, तो b की वैल्यू किसकी इक्वल आ जाएगी राजी, -1 की। ऐसे ही हम क्या करेंगे, एस की जगह पे क्या पुट करेंगे -2। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1, ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। ठीक है, तो इसका मतलब हम इसको ऐसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं नेक्स्ट स्टेप में भाई, 1 बाई फर्स्ट फैक्टर माइनस 1 बाई सेकेंड फैक्टर। ठीक हुआ, इस चीज़ को हम क्या कर देंगे सर, रिमूव कर देंगे। समझे मेरी बात, जल्दी से नोट करिए भाई, फिर मैं आगे इसको प्रोसीड करूँगा, वीडियो को पॉज कर लेना। ठीक है, चलिए तो आगे हम देखें, फिर आगे कुछ नहीं है, बस आपने लाप्लास ट्रांसफॉर्म इसका लेना है। ये मेरे पास क्या आ गया राजी, फाई ऑफ टी, तो स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स आपके पास आ जाएगा राजी, ये आ जाएगा e की पावर -3t, e की पावर -2t माइनस e की पावर -3t, 0 e की पावर -2t। ठीक है, कई बार सिंपल ऐसे भी आ सकता था आपको कि स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स निकालो, क्योंकि ये चीज़ तो आपकी निकाली पड़ी थी ना एस आई माइनस ए का इन्वर्स, तो फिर आपने कुछ नहीं करना, जस्ट यहाँ तक जो आपका प्रोसेस होगा राजी, ठीक है, यहाँ तक यहाँ तक आपने ऐसे सॉल्व कर देना है, सिंपल सी बात है। ठीक है, चलिए तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन कौन सी आएगी भाई, माइनस था बिटवीन या प्लस था, माइनस था। ठीक है, e की पावर -2 पहले आएगा, e की पावर -2 3t आ गया, ये -2t माइनस, हाँ तो ऑप्शन बी आ जाएगा भाई इसका। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक हुआ,
तो आपने ट्रांसफर फंक्शन निकालना सीख लिया है, और अगर आपसे पूछे कि स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स क्या होगा वो भी आप निकाल सकते हो। ठीक हुआ, चलिए बढ़े आगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं भाई। इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि स्टेबिलिटी कैसे चेक करनी है, ठीक है, और दूसरा क्या क्या कंट्रोलेबिलिटी ऑब्जर्वेबिलिटी आपने कैसे देखनी है। ठीक हुआ, बोलो जी। हाँ जी, करिएंगे सॉल्व, आप खुद कर लोगे ट्राई? हाँ, हो जाएगा। अरे यार बोल दिया करो यार, हो जाएगा, ठीक है। इतने प्यार से आपको सभी केसेस बता दिए यार, फिर भी आप बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं। ठीक है, कंफ्यूज होने वाली तो इसके अंदर बात ही नहीं है। ठीक है, चलिए तो स्टेबिलिटी कैसे चेक करेंगे? स्टेबिलिटी चेक करेंगे विद द हेल्प ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या था फॉर स्टेबिलिटी? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन दैट इज 1 प्लस जी एस एच एस, जिसकी वैल्यू कितनी आई थी भाई? एस आई माइनस ए। ठीक है, जे मुझे क्या देगा? क्लोज द लूप पोल। और जे मेरे पास क्या होती है ना जी? आइगन वैल्यूज ऑफ मैट्रिक्स ए। ये ऑलरेडी आप जानते हो। ठीक है, तो इसका मतलब एस आई माइनस ए निकालो पहले भाई, एस आई माइनस ए। ठीक है, निकालो कितना आ रहा है एस आई माइनस ए। तो इसमें से ए माइनस कर देंगे तो कितना आएगा भाई? एस प्लस वन। आगे कितना है? टू, इसका माइनस टू कर देंगे, जीरो। नीचे कितना है? टू, तो इसका क्या हो जाएगा? एस माइनस टू। ठीक है, ये आपके पास भाई बन जाएगा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ठीक है, अब हम क्या कर देंगे? इसका डिटर्मिनेंट इक्वल टू जीरो कर देंगे। ठीक है, तो देखो भाई कितना आंसर आएगा, इसका डिटर्मिनेंट निकालो, एस प्लस वन इंटू एस माइनस टू। ठीक है, ये चीज़ कैसे कैलकुलेट करते हैं? जब हम टाइप ऑफ प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे थे पिछले लेक्चर में, उसमें हमने ऑलरेडी बता रखा है। ठीक है, वहां से चेक कर लेना भाई आपने इसको कैसे कैलकुलेट करना है। ठीक है जी, बोलो कोई दिक्कत कंफ्यूजन? बढ़े आगे। वेरी गुड, माइनस जीरो इक्वल टू जीरो। तो एस की वैल्यू कौन कौन सी आ गई? एक तो माइनस वन, एक क्या आ गई? टू। इसके दो पोल आ रहे हैं ना जी, एक तो माइनस वन पे लाई कर रहे हैं, एक कहाँ पे लाई कर रहे हैं? टू के ऊपर। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो टू वाला पार्ट है ये कौन सा आ गया भाई? राइट हैंड साइड आ गया। राइट हैंड साइड आ गया तो सिस्टम क्या हो जाएगा राजी? अनस्टेबल। ठीक है, तो ये जो गिवन सिस्टम है, सिस्टम इज अनस्टेबल। ठीक है, तो इसके साथ आपकी दो ऑप्शन खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो कौन कौन सी ऑप्शन आपकी खत्म हो रही है राजी? एक तो ए खत्म हो गया क्योंकि इसके अंदर स्टेबल है, और बी के भी अंदर स्टेबल है। ठीक है, अब हम चेक करना है कंट्रोलेबिलिटी। ठीक है, लेकिन हम दोनों चेक करेंगे, कंट्रोलेबल भी और ऑब्जर्वेबल भी। ठीक है, बोलो जी ओके हुआ। तो सबसे पहले देखते हैं कंट्रोलेबिलिटी। कंट्रोलेबिलिटी मींस क्यू ऑफ सी। तो क्यू ऑफ सी का फॉर्मूला आपको मैंने क्या बताया था राजी? बी ए स्क्वायर बी, ऐसे ही चलता जाएगा। ठीक है, ऐसे ही बताया था, बोलो। हाँ जी, ऐसे ही बताया था, बिल्कुल सर आपने ऐसे ही बताया था, वेरी गुड। ठीक है, तो इसका मतलब आपका जो मैट्रिक्स बनेगा किसका? क्यू सी का। ठीक है, वो कितने बाई कितने का बनेगा राजी? वो डिपेंड करेगा आपके कि साइज ऑफ ए मैट्रिक्स क्या है। ठीक है, साइज ऑफ ए मैट्रिक्स क्या? टू क्रॉस टू है। ठीक है, इसका मतलब ये टू क्रॉस टू का ही बनेगा। ठीक है, इसका मतलब इसके अंदर कौन कौन से फैक्टर रहेंगे आपके? एक तो बी, एक ए बी। समझे मेरी बात? चलिए, तो बी आपके पास मैट्रिक्स गिवन है भाई क्वेश्चन के अंदर। बिल्कुल सर गिवन है। कितना गिवन है? बोलो जी, कितना गिवन है बी की वैल्यू? बी की वैल्यू सर गिवन है आपके पास 0 1। ये तो गिवन है। अब मुझे निकालना है ए बी। ठीक है, ए और बी की मल्टीप्लीकेशन। ए कितना है? ए सर क्वेश्चन के अंदर गिवन है -1202, -1202, और साथ में बी मल्टीप्लाई करना है 0 1। ठीक है, चलिए तो ए ऑफ बी की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी राजी? दैट इज इक्वल टू, हाँ जी, -1 इंटू 0 0 2, तो ऊपर 2 आ जाएगा, 0 2, तो 2 क्रॉस 2 आ जाएगा। ठीक है, तो क्यू ऑफ सी का जो मैट्रिक्स है राजे आपके पास क्या बनेगा? पहले बी के कॉलम डाल दो, इसके अंदर 0 और 1 है, और ए बी के डाल दो भाई 2 और 2 है। ठीक है, अगर ये 3 क्रॉस 3 का होता राजे तो मैं नेक्स्ट ए स्क्वायर बी भी ले लेता। ठीक है, लेकिन ये बनेगा किसका? 2 क्रॉस 2 का। हाँ जी, ओके हुआ। अब हम क्या निकाल देंगे? इसका डिटर्मिनेंट ऑफ क्यू सी। तो 0 -2, तो 0 माइनस ऑफ 2, आंसर कितना आ गया जी? -2, दैट इज नॉट इक्वल टू, बोलो जी,
दैट इज नॉट इक्वल टू जीरो। अगर ये नॉट इक्वल टू जीरो है तो सिस्टम क्या होगा राजी? बोलो जी सारे, सभी बोलो जी, कंट्रोलेबल। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा दैट इज अनस्टेबल बट कंट्रोलेबल। ठीक है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे ऑब्जर्वेबिलिटी भी क्या करेंगे? चेक करेंगे। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट हम चेक करते हैं ऑब्जर्वेबिलिटी। ठीक है, ऑब्जर्वेबिलिटी भी चेक कर लें भाई। ठीक है, ऑब्जर्वेबिलिटी के भाई स्पेलिंग चेक कर लेना, यहाँ पे वी आएगा ऑब्जर्वेबिलिटी। ठीक है, तो क्यू ऑफ ओ की वैल्यू मैंने आपको क्या बताई थी? सी ए का स्क्वायर ऐसे ऐसे चलता जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब इसके अंदर तो सिर्फ क्या लेंगे हम? दो ही फैक्टर लेंगे। क्यों? क्योंकि 2x2 का मैट्रिक्स बनेगा। सी की वैल्यू कितनी है राजी? सी की वैल्यू आपके पास नहीं गिवन। हाँ, इस क्वेश्चन के अंदर भाई सी की वैल्यू आपके पास गिवन नहीं है। ठीक है, अगर मान लीजिए सी गिवन होता तो उसके अकॉर्डिंग हम ऐसे ही ये चीज निकाल लेते। ठीक है, सी गिवन होता, सी तो एज इट इज आ जाता, फिर सी को हम ए के साथ मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख देते। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, नेक्स्ट हम ऑब्जर्वेबिलिटी का क्वेश्चन और करा देंगे। बढ़े आगे, चलिए जी क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्या इस क्वेश्चन के अंदर गिवन फॉर अ सिस्टम विद ट्रांसफर फंक्शन, ये ट्रांसफर फंक्शन आपके पास गिवन है, द मैट्रिक्स ए इन द मैट्रिक्स ए इन द स्टेट स्पेस मॉडल दिस इज इक्वल टू। तो ए की वैल्यू निकालनी है भैया, आपको मैंने बता रखी है ऑलरेडी ये कैसे निकलती है। ठीक है, तो मैं सभी पैरामीटर आपको निकाल देता हूँ भाई, कैसे निकलेंगे। दैट इज इक्वल टू, हाँ जी, एच एस की वैल्यू कितनी है? 3s-2 डिवाइड बाई क्या है? एस की पावर 3 प्लस 4s² माइनस 2s+1, यही है ना भाई। ठीक है, तो ए मैट्रिक्स की वैल्यू क्या होती है आपको पता है? इसका ऑर्डर कितना है? 3, तो इसका साइज कितना बनेगा? 3x3 बनेगा कि नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा सर। तो यहाँ पे क्या था? 0 1 0, यहाँ पे 0 0 1। ठीक है, अब हमने क्या बताया था आपको कि आपके पास ये जो फैक्टर बन रहे हैं इसका ऑर्डर रिवर्स कर दो विद रिवर्स साइन। साइन को भी आपने रिवर्स करना है, मीन्स +1 है तो यहाँ पे -1 हो जाएगा, -2 है तो +2 हो जाएगा, अगर प्लस का 4 है तो -4 हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जी आ जाएगा। ठीक है, 0 1 0 0 0 1 -1 2 -4। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है अजय वो ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। लेकिन अगर मान लीजिए आपके साथ बी निकालने को आ जाता तो बी कैसे निकलता? आपको पता है 0 0 और ये कांस्टेंट टर्म कितनी है? 3, ये मेरे पास बी हो जाता। अगर मैं सी की बात करूं, सी आपका ऊपर से आएगा राजे यहां से। ठीक है, सी आपका यहां से आएगा। ठीक है, इसके साइन चेंज कर दो भाई, -2 है, सॉरी इसका साइन नहीं चेंज करना है, इसको जस्ट आपने रिवर्स करना है। तो सी की वैल्यू क्या होती है? -2 1 s² का कोएफिशिएंट मिसिंग है, तो ये मेरे पास सी हो जाता। ठीक है, तो ऐसे आपको भाई मैंने एग्जांपल बताई थी टाइप 1 के अंदर। ठीक है, तो उसको अच्छे से पढ़ लेना भाई। तो देखो गेट में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, ओके हुआ, बढ़े आगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 4 लिखिए, कंसीडर द सिस्टम डिस्क्राइब्ड बाय द फॉलोइंग स्टेट स्पेस इक्वेशन। ठीक है, ये आपके पास स्टेट स्पेस इक्वेशन गिवन है। इफ यू इज यूनिट स्टेप इनपुट देन द स्टेडी स्टेट एरर ऑफ द सिस्टम इज। स्टेडी स्टेट एरर निकालनी है राजी, तो आपने क्या करना है? इसका ट्रांसफर फंक्शन निकाल लो। वो मेरा ट्रांसफर फंक्शन क्लोज लूप का होगा, उसे हम ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन निकाल लेंगे, फिर आपकी स्टेप इनपुट के लिए हम स्टेडी स्टेट निकाल देंगे। ठीक है, आपका जो टाइप है वो देख लेंगे कितनी होगी। ठीक है, चलिए तो ए की अगर मैं बात करूं, ए मैट्रिक्स की वैल्यू कितनी है? 0 1 -1 -1। बी की वैल्यू कितनी है? 0 1। ठीक है, सी की वैल्यू कितनी है? 1 0। ओके हुआ, चलिए तो सबसे पहले हम क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन निकाल लेंगे, विच इज इक्वल टू सी SI माइनस ए का इनवर्स इंटू बी प्लस डी। यही है ना भाई, डी गिवन नहीं है, उसको क्या ले लेंगे? 0 ले लेंगे। ठीक है, तो SI माइनस ए निकाल ले भाई सबसे पहले। बिल्कुल सर, तो एस में से माइनस कर दो ये सारी चीजें भाई, तो जे मेरे पास बन जाएगा। अब हमने निकालना है SI माइनस ए का इनवर्स, उसके लिए हम इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे।
कितना एस स्क्वायर प्लस एस माइनस ऑफ माइनस प्लस 1। हाँ जी, इनको इंटरचेंज कर दो, इनके साइन चेंज कर दो, ठीक है, ये मेरे पास भाई बन जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं एस आई माइनस ए इनवर्स की बात करूं, ठीक है, दैट इज इक्वल टू कितना इक्वल आ जाएगा भाई, एस स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई एस स्क्वायर प्लस 1, नीचे कितना -1 एस डिवाइड बाई एस स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, ये मेरे पास इनवर्स आ गया भाई, एस आई इनवर्स। अब हम इसका क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन निकाल लेंगे भाई, विच इज इक्वल टू सी की वैल्यू कितनी गिवन है राजी, 1 0। इसके बाद आपके पास ये आ जाएगा स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स, इसके भी नीचे लगाओ भाई, इसको क्यों छोड़ दिया। जल्दी से भाई, अब तो मैथमेटिकल का पार्ट है, जल्दी से सॉल्व करो, मैट्रिक्स आप जानते हो कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो अब तो जल्दी जल्दी हो जाना चाहिए। साथ में बी आ जाएगा, बी कितना 1 0 है ना, बोलो 0 1 है, सॉरी माफ करना, यहाँ पे 0 है और नीचे आपका 1 है। ठीक है, तो जल्दी से बताओ भाई, इसको पहले इन दोनों को सॉल्व करिए, दिस इंटू 0 0 हो जाएगा, सिर्फ जे बचेगा, 1 डिवाइड बाई एस स्क्वायर प्लस एस प्लस 1। ठीक है, नीचे से क्या बचेगा, जे इसके साथ जाएगा 0, जे बच जाएगा। ठीक है, एस डिवाइड बाई एस स्क्वायर प्लस एस प्लस 1। ठीक है, तो इसका जो ट्रांसफर फंक्शन बनेगा लास्ट में, ठीक है, दैट इज क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन, दैट इज इक्वल टू, हाँ जी, 1 को इसके साथ, 0 को इसके साथ, तो बचेगा सिंपल एस स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, ये आपका क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन वगैरह जी। ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है, अगर मान लीजिए एन एस डिवाइड बाई डी एस है, तो ये हो जाएगा राजे आपके पास एन एस डिवाइड बाई डी एस माइनस एन ऑफ एस इफ यूनिटी फीडबैक इज प्रेजेंट। अगर कुछ भी नहीं गिवन, हम मान के चलेंगे कि है यूनिटी फीडबैक है, तो 1 डिवाइड बाई एस स्क्वायर प्लस एस प्लस 1 माइनस 1, ऐसे ही हो जाएगा ना। ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन दैट इज इक्वल टू जी ऑफ एस विच इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 डिवाइड बाई एस स्क्वायर प्लस एस बच जाएगा, तो एस कॉमन ले ली भाई, आपके पास आ गया एस प्लस 1। ठीक है, तो क्वेश्चन के अंदर भाई जो आपकी इनपुट गिवन है दैट इज स्टेप इनपुट। ठीक है, टाइप 1 के लिए हम क्या निकालेंगे राजे, के ऑफ बी निकालेंगे, जिसकी वैल्यू क्या होती है, लिमिट एस टेन टू 0 एस इंटू जी ऑफ एस। ठीक है, तो लिमिट एस टेन टू 0 एस इंटू जी एस की वैल्यू पुट कर दो भाई। ठीक हुआ, इसके साथ ये कैंसिल हो जाएगा, बोलो जी ओके हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल ओके हो जाएगा सर। ठीक है, लेकिन आपके पास यूनिट स्टेप इनपुट है भाई, स्टेप इनपुट के लिए हम क्या निकालेंगे, ये बताओ सबसे पहले। ये जो के ऑफ बी है दैट इज फॉर, हाँ जी, रैंप इनपुट के लिए निकालते हैं ना। ठीक है, तो स्टेप इनपुट के लिए हम के पी निकालेंगे राजीव, ये आप चीज को पता होनी चाहिए। ठीक है, टाइम रिस्पॉन्स एनालिसिस, ठीक है, नथिंग एल्स। ठीक है, तो उसका मतलब यहाँ पे हम निकालेंगे के पी, जिसकी वैल्यू होती है लिमिट एस टेन टू 0 एस इंटू जी ऑफ एस। सॉरी, इसके अंदर एस नहीं होता, ठीक है, सिंपल आपका जी एस एच एस टेन टू 0। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा लिमिट एस टेन टू 0 एस इंटू एस प्लस 1। ठीक है, तो के ऑफ पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी राजीव, इनफिनाइट। तो स्टेडी स्टेट एरर 1 डिवाइड बाई 1 प्लस के ऑफ पी। ठीक है, तो के ऑफ पी के साथ 1 डिवाइड बाई 1 प्लस इनफिनाइट दैट इज इक्वल टू 0। ठीक हुआ, तो इसका मतलब इसका जो स्टेडी स्टेट एरर आएगा राजीव दैट इज इक्वल टू 0। ओके हुआ, बोलो, डिफरेंट टाइप का थोड़ा सा क्वेश्चन था ना भाई। ठीक है, हाँ जी, ओके है ना। तो स्टेडी स्टेट एरर इसका कितना आ जाएगा राजी, 0 आ जाएगा, समझे मेरी बात। ठीक है, तो सिंपल था भाई क्वेश्चन। तो ट्रांसफर फंक्शन के बाद आपने ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन निकालना था। ठीक है, स्टेप इनपुट है, तो स्टेप इनपुट के लिए आपने केपी डिफाइन करते हैं, तो केपी आपको पता होना चाहिए भी कैसे आपने लिखना है। ठीक है, चलिए, तो नेक्स्ट आपके पास है, consider the following state space represented LTI system x dash t that is equal to 1 0 0 2 xt, y of t आपके पास j गिवन है, c की वैल्यू आपके पास गिवन है, x 0 की वैल्यू आपके पास गिवन है, द वैल्यू ऑफ yt फॉर t इज इक्वल टू log e2। ठीक है, जब भी मेरे पास ये इनिशियल कंडीशन का केस आ जाए राजे, तो हमने बिल्कुल लास्ट केस किया था। ठीक है, टाइप नंबर 5,
तो उसके ऊपर वेस्ट क्वेश्चन होगा, ठीक है। उसके अंदर भी हमने दो किया था भाई, एक तो जीरो इनपुट रिस्पॉन्स, एक क्या था, फोर्स्ड रिस्पॉन्स, ठीक है। तो अब जो आपके पास स्टेट इक्वेशन गिवन है राजे, इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि आपके पास यहाँ पे जीरो ऑफ यू है, ठीक है। जहाँ बोल सकते हो कि मेरे पास बी था लेकिन इनपुट आपकी जीरो है, बी तो होगा कुछ ना कुछ, यू की वैल्यू जीरो है, ठीक है। इसका मतलब ये कि आपके पास जीरो इनपुट रिस्पॉन्स के ऊपर क्वेश्चन बेस्ड है, ठीक है। फॉर जीरो इनपुट रिस्पॉन्स, जो आपके पास एक्स ऑफ टी की वैल्यू थी राजे, अगर आपको टाइप 5 याद हो, ठीक है, और याद रखनी भी पड़ेगी, दैट इज इक्वल टू स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स इनटू एक्स जीरो था ना, ये फाइव ऑफ टी की वैल्यू क्या होती है, लाप्लास इनवर्स ऑफ एस आई माइनस ए का इनवर्स। बोलो यही था भाई, बोलो जी। बिल्कुल सर यही था, ठीक है। तो इसका मतलब एक्स ऑफ टी हम ऐसे निकाल लेंगे, एक्स ऑफ टी मुझे मिल गया तो मैं वाई ऑफ टी निकालूंगा, एक्स ऑफ टी इंटू सी का ट्रांसपोज करके, ठीक है। तो सबसे पहले इसका मतलब हमें क्या निकालना पड़ेगा, स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स, ठीक है। तो ए की वैल्यू कितनी है इसके अंदर, ए मैट्रिक्स आपके पास गिवन है राजे, एक्स डैश टी वाली इक्वेशन से हमें पता चलेगा ये आपके पास ए होगा, ठीक है, 1002, ठीक हुआ। तो सबसे पहले हम निकाल लेंगे एस आई माइनस ए मैट्रिक्स, किसके कल आ जाएगा राजे, एस माइनस 1 0 0 एस माइनस 2, ठीक है। तो आगे हम निकालेंगे एस आई माइनस ए का इनवर्स, ठीक है। तो 1 डिवाइड बाई डिटर्मिनेंट एस माइनस 1 एस माइनस 2, हाँ जी, एस माइनस 2 0 0 एस माइनस 1। तो एस आई माइनस ए का इनवर्स क्या हो जाएगा राजे, बोलो जी, 1 डिवाइड बाई एस माइनस 1 0 0 1 डिवाइड बाई एस माइनस 2, ठीक है। चलिए, ये तो मेरे पास इनवर्स आ गया। आगे हमें एक्स ऑफ टी निकालना है, दैट इज इक्वल टू फाइव टी इंटू एक्स जीरो, ठीक है। तो इसका मतलब फाइव ऑफ टी निकालेंगे, तो फाइव ऑफ टी क्या आ जाएगा आपके पास, इसका हम लाप्लास इनवर्स ले लेंगे, सिंपल सी बात है, ठीक है, ऑलरेडी हम जानते हैं भाई। तो इसका लाप्लास इनवर्स ले लो भाई। तो 1 बाई एस माइनस 1 का क्या हो जाएगा, ई की पावर टी 0 0 ई की पावर 2t, ठीक है। क्योंकि ई की पावर ए टी का जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है राजी, दैट इज नथिंग बट 1 डिवाइड बाई एस माइनस ए होता है, ठीक है। तो ये मेरे पास राजी फाइव ऑफ टी आ जाएगा। फाइव ऑफ टी अगर आपके पास आ गया तो हम क्या निकाल लेंगे, एक्स ऑफ टी विच इज इक्वल टू फाइव ऑफ टी इंटू एक्स जीरो। फाइव ऑफ टी है ई की पावर टी 0 0 ई की पावर 2t, ठीक है। तो एक्स ऑफ नॉट की वैल्यू कितनी है राजे, यहाँ पे आप देख सकते हो भाई 1/1 है, तो 1 1 हम कर देंगे। तो एक्स ऑफ टी की वैल्यू किसकी कल आ जाएगी राजे, मल्टीप्लाई करो जल्दी से भाई, ई की पावर टी इंटू 1 दिस 0, फिर नीचे वाला फैक्टर 0 प्लस दिस, ठीक है। तो इसका मतलब ई की पावर टी ई की पावर 2t, ठीक है। ये मेरे पास भाई एक्स ऑफ टी आ जाएगा, ठीक है। अगर ये एक्स ऑफ टी है तो वाई ऑफ टी की वैल्यू किसके कल आ रहा है, सी का ट्रांसपोज इंटू एक्स ऑफ टी है ना। क्वेश्चन के अंदर ये चीज गिवन आ रहा है, मैं अपनी तरफ से नहीं लिख रहा। ये देखिए वाई ऑफ टी आपके पास गिवन है दिस वन, ठीक है। सी के आपके पास ये है 1 1, ठीक है। इसका ट्रांसपोज का मतलब क्या है, ये 1 1 ऐसे हो जाएगा, कॉलम का रो बना देंगे, ठीक है। एक्स ऑफ टी की वैल्यू कितनी है, ई की पावर टी ई की पावर 2t, सिंपल सी बात है। तो वाई ऑफ टी की वैल्यू क्या हो जाएगी राजी, दोनों का सम हो जाएगा, ई ऑफ टी प्लस ई की पावर 2t। दिस इज इक्वेशन नंबर ए। अब वाई ऑफ टी की हमें वैल्यू निकालनी है एट टी इज इक्वल टू, हाँ जी, वाई ऑफ टी की वैल्यू निकालनी है एट टी इज इक्वल टू लॉग ई टू, लॉग ई टू के ऊपर, ठीक हुआ। चलिए, तो वाई ऑफ टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, सिंपल ई लॉग ई टू प्लस ई टू लॉग ई टू, जी होगा भाई, ठीक है। ये तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये टू मेरा नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, ये वाला टू मेरा ऊपर टू की पावर हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। बचेगा यहाँ पे दो, यहाँ पे दो की पावर दो, तो 2 + 4 दैट इज इक्वल टू 6, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा राजे, दैट इज 6, ओके हुआ। बढ़े आगे, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं भाई। तो इस क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है आपके पास, कंसीडर एलटीआई सिस्टम, ये आपके पास इक्वेशन गिवन है राजी। तो इसका मतलब इसका क्या आपके पास आएगा भाई, जीरो इनपुट रिस्पॉन्स आएगा, क्योंकि यू वाली टर्म जीरो है इसके अंदर। विद इनिशियल कंडीशन x0 at t is equal to 0, suppose alpha and beta are the eigenvector of 2 × 2 matrix A corresponding to distinct eigenvalue
लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2 रिस्पेक्टिवली। ये आइगन वैल्यू गिवन है, मींस आपके पास क्लोज लूप पोल गिवन है, ठीक है। देन द रिस्पॉन्स एक्स टी ऑफ द सिस्टम ड्यू टू इनिशियल कंडीशन एक्स नॉट इज इक्वल टू अल्फा इज, मतलब कि आपने जेड आई आर के वेस्ट आपका क्वेश्चन है भाई टाइप 5 जो अभी आपने देखा था, ठीक है। तो इसका मतलब आइगन वैल्यूज क्या है इसकी, लैम्डा 1 और लैम्डा 2 है, यही मेरे पास क्या होगी क्लोज लूप पोल, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। और यही मेरे पास होगी भाई आपके डिफाइन करेंगे आपकी करेक्टरिस्टिक इक्वेशन, राइट। चलिए, तो आपके पास सिंपल सी बात है राजे, मेरे पास जो एक्स ऑफ टी होगा दैट इज इक्वल टू फाइव टी इंटू एक्स नॉट होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा सर, ठीक है। और एक्स नॉट की वैल्यू कितनी है, अल्फा है। एक्स नॉट यहाँ पे भी गिवन है, ये देखिए भाई अल्फा गिवन है, ठीक है। इसका मतलब हमें निकालना पड़ेगा फाइव ऑफ टी, और फाइव ऑफ टी की वैल्यू क्या होती है जल्दी से बताओ, लाप्लास का इनवर्स एस आई माइनस ए का इनवर्स, यही होता है ना। तो सबसे पहले हम निकालेंगे एस आई माइनस ए, बोलो जी एस आई माइनस ए की वैल्यू क्या होगी जल्दी से बताओ। तो इसकी वैल्यू आपके पास सिंपल आपके पास हो जाएगा, ए जो होगा राजे इसकी आइगन वेक्टर को सॉरी आइगन वैल्यू को डिफाइन कर रहा है। इसका मतलब आपके पास सिंपल सी बात ये है कि इसका जो होगा ए का मैट्रिक्स जो बनेगा दैट इज लैम्डा 1 0 0 लैम्डा 2, ठीक है। तो ये मेरे पास मैट्रिक्स ए हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से जब हम निकालेंगे आपके पास आइगन वैल्यू यही आएगी लैम्डा 1 और लैम्डा 2, बोलो ओके हो जाएगा, ठीक है। याद करो भाई मैथमेटिक्स और कुछ नहीं है, मैथमेटिक्स का ही पार्ट है जी, ठीक हुआ। हाँ जी, अगर डिस्टिंक्ट इगन वैल्यू है उसका ये ए की वैल्यू होती है, ठीक है जी। चलिए, तो इसका मतलब ये हुआ, ये मेरे पास आ जाएगा एस माइनस लैम्डा 1 0 0 एस माइनस लैम्डा 2, सिंपल सी बात है। आगे हम क्या निकाल देंगे इसका राजे, इनवर्स निकाल देंगे। इनवर्स के लिए आपका नीचे यही आ जाएगा एस माइनस लैम्डा 1 एस माइनस लैम्डा 2, ठीक है। और यहाँ पे क्या कर देंगे, दोनों को इंटरचेंज कर देंगे, ठीक है, एस माइनस लैम्डा 1, राइट। चलिए, तो इसका मतलब एस आई माइनस ए का अगर मैं इनवर्स की बात करूँ दैट इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई एस माइनस लैम्डा 1 0 0 1 डिवाइड बाई एस माइनस लैम्डा 2, ठीक है। ये मेरे पास इनवर्स आ जाएगा राजे। आगे अगर हम फाई ऑफ टी की बात करें तो इसका क्या हो जाएगा, लाप्लास इनवर्स हो जाएगा, ठीक है। लाप्लास इनवर्स निकाल दो भाई, इसका लाप्लास इनवर्स निकालो, ई की पावर लैम्डा 1 टी 0 0 ई की पावर लैम्डा 2 टी, ओके हुआ। तो फाइव ऑफ टी मेरे पास आ गया, यहां से हम क्या निकाल देंगे, एक्स ऑफ टी दैट इज इक्वल टू फाइव टी इंटू एक्स नॉट, ठीक है, 0 0 ई की पावर लैम्डा 2 टी, ठीक है। और जो आपके पास एक्स टी गिवन है सॉरी एक्स नॉट गिवन है राजे, उसकी वैल्यू कितनी गिवन है, अल्फा, ठीक है। इसका मतलब मैट्रिक्स बन जाएगा अल्फा 0, ठीक हुआ। अब जस्ट इनको मल्टीप्लाई करना है, इसकी मल्टीप्लीकेशन इसके साथ प्लस 0 इंटू 0, फिर 0 इंटू दिस 0 इंटू दिस, तो इसका मतलब एक्स ऑफ टी की जो मेरे पास वैल्यू बचेगी राजे दैट इज अल्फा ई की पावर लैम्डा 1 टी, ठीक है। ये एक्स ऑफ टी की वैल्यू आपने निकालनी थी राजे, ठीक है। क्वेश्चन के अंदर आपने एक्स ऑफ टी की वैल्यू ही निकालनी थी, ठीक है, दैट इज ऑप्शन ए, ठीक है, ए ऑप्शन आ जाएगी, ठीक है। हमने ये आपके पास ऐसे क्यों लिख दिया राजे, अगर डिस्टिंक्ट इगन वैल्यू है हमने ऐसे क्यों लिख दिया, अगर आपको मैं पिछले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, पिछले क्वेश्चन के अंदर आई थिंक ऐसी ही क्वेश्चन बनी हुई थी ना, ये देखिए, ये ए मैट्रिक्स आपके पास 1 0 0 2 था ना, 1 0 0 2 था ना, ठीक है। अगर मैं इसके पोल्स की बात करूं, पोल ही मेरी आइगन वैल्यू होती है ना, वो क्या हम बताएगा मुझे, एस माइनस ए बताएगा, क्या आएगा राजे बोलो, एस माइनस 1 0 0 एस माइनस 2, आपने करना है इसका डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 कर देना है, ठीक है। तो इसका डिटर्मिनेंट कितना होगा, एस माइनस 1 इंटू एस माइनस 2 माइनस 0 इक्वल टू 0, तो एस की वैल्यू एक 1 आ जाएगी एक 2 आ जाएगी, यही मेरे पास क्या होगी राजे, आइगन वैल्यू होगी, ठीक है। तो ये आइगन वैल्यू क्या डिस्टिंक्ट है, मीन्स डिफरेंट है लेकिन रियल है, ठीक है, रियल एंड डिस्टिंक्ट आपके पास आ रहा है, ठीक है। इसलिए हम सिंपली आइगन वैल्यू अगर आपके पास 1 और 2 गिवन है, यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, आपका ए मैट्रिक्स निकाल सकते हैं, दैट इज सिंपली आइगन वैल्यू लैम्डा 1 0 0 अगली आइगन वैल्यू, ठीक है। तो लैम्डा 1 है 1 और लैम्डा 2 कितना है 2 है, ठीक है। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है।
और यहाँ से मेरे पास ए गिवन था ना, ए की हेल्प से हमने ये सारी चीज़ें निकाली और आपके पास यहाँ पे हम पहुंच गए हैं। ठीक है, तो इसलिए हमने भाई वहां पे लिख दिया लैम्डा वन और लैम्डा टू को दिस वन। ठीक है, ये आपके पास सिंपली लैम्डा वन होता है, ये सिंपली लैम्डा टू होता है। अगर ये दोनों आपके पास क्या रहा जी, जीरो। ठीक है, ये जीरो तब होते हैं जब रियल वैल्यू आपकी रियल एंड डिस्टिंक्ट होती है। ठीक हुआ, बोलो बढ़े आगे। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं राजी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर क्या गिवन है, दैट इज आस्किंग गेट इलेक्ट्रिकल 17, कंसीडर द सिस्टम डिस्क्राइब्ड बाय द फॉलोइंग स्टेट स्पेस इक्वेशन। ये आपके पास ए गिवन है राजी, ये मेरे पास ए होगा, ये ए है, ये मेरे पास बी है राजी, ये मेरे पास सी है। ठीक है, तो डी वाली टर्म इसके अंदर जीरो है। ठीक हुआ। इफ u of t is unit step input and initial condition given है राजी, तो initial condition जब भी given होगी तो हम कहाँ पे जाएंगे, टाइप 5 पे। ठीक है, लेकिन इसके अंदर u of t भी given है, ये वाला फैक्टर भी given है, इसका मतलब आप कहाँ पे जाएंगे, फोर्स्ड रिस्पॉन्स के ऊपर जाएंगे। ठीक है, तो आउटपुट y of t की वैल्यू आपने निकालनी है। थोड़ा सा क्वेश्चन लेंथी जाएगा लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हाँ जी, घबराने की जरूरत नहीं है। समझे मेरी बात? अरे समझ गए मेरी बात कि नहीं समझे? बिल्कुल समझ गए हैं सर। ठीक है, तो मुझे बताओ फिर क्या कैलकुलेट करेंगे इसके अंदर। इसके अंदर सर हम कैलकुलेट करेंगे आपका y ऑफ t, जिसकी वैल्यू कितनी होगी, y ऑफ t की वैल्यू ये रही सर, x1 और x2 मुझे निकालना होगा। ठीक है, कैसे निकालेंगे x1 x2, विद द हेल्प ऑफ फोर्स रिस्पॉन्स। ठीक है, फोर्स रिस्पॉन्स के अकॉर्डिंग जो x ऑफ t आपके पास आएगा राजे, उसकी वैल्यू क्या होगी, लाप्लास का इनवर्स एस आई माइनस ए का इनवर्स। ठीक है, साथ में मल्टीप्लीकेशन किसकी होगी, एक्स नॉट की होगी। ये तो जीरो इनपुट रिस्पॉन्स है, इसके अंदर आपका ऐड होगा भाई एल का इनवर्स एस आई माइनस ए का इनवर्स, साथ में क्या था, बी इंटू यू ऑफ एस। सभी की मल्टीप्लीकेशन का हमने क्या करना है, लाप्लास इनवर्स। ओके हुआ, बोलो जी, ठीक हो जाएगा, बिल्कुल ठीक हो जाएगा सर। चलिए बढ़े आगे फिर। यस सर, इसको हम आगे बढ़ते हैं भाई। चलिए तो बताइए, सबसे पहले हमें एस आई माइनस ए का इन्वर्स निकालना पड़ेगा। सबसे पहले एस आई माइनस, सबसे पहले ए मैट्रिक्स, बी मैट्रिक्स और सी मैट्रिक्स, जिसकी हमें जरूरत पड़ेगी, ए और बी की जरूरत पड़ेगी, बस वो लिखो 0 1 0 -2। ये ए मैट्रिक्स मुझे गिवन है, बी मैट्रिक्स मेरे पास है 0 1। ठीक है, तो बी मैट्रिक्स मेरे पास गिवन आ रहा है 0 और 1। ठीक है, और इनिशियल कंडीशंस आपके पास एक्स नॉट मैट्रिक्स गिवन है यहाँ से, दैट इज 1 और 0। ठीक है, चलिए तो एस आई माइनस ए मैट्रिक्स बनाएं सबसे पहले। बिल्कुल बनाते हैं सर, तो ये आ जाएगा एस माइनस 1 0 एस प्लस 2। ठीक है, तो एस आई माइनस ए का इन्वर्स भी निकाल दें सर, बिल्कुल निकाल देते हैं सर। तो थोड़ा सा डायरेक्ट लिख दूं, हाँ जी, या रहने दूं, रहने दूं, चलिए कोई बात नहीं। तो एस एस प्लस 2, इनको इंटरचेंज कर दो, इनके साइन चेंज कर दो। ठीक है, तो डिवाइड कर दो बस जस्ट, तो 1 बाई एस, 1 डिवाइड बाई एस एस प्लस 2, 0 1 डिवाइड बाई एस प्लस 2। ठीक है, ये मेरे पास भाई इनवर्स आ जाएगा आपका एस आई माइनस ए का इनवर्स। ठीक हुआ, तो सबसे पहले फर्स्ट फैक्टर है इसका लाप्लास इनवर्स ले लो भाई, लाप्लास इनवर्स ऑफ दिस। हाँ जी, इसका मेरे पास फैक्टर होता है राजी 1 डिवाइड बाई एस एस प्लस, अगर ए है तो 1 बाई ए, 1 बाई फर्स्ट फैक्टर प्लस 1 बाई सेकंड फैक्टर। ठीक है, अदरवाइज सॉरी माइनस होता है ना यहाँ पे, अगर डाउट है तो आप भाई इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ए बाई एस लिख लेंगे, बी बाई एस प्लस 2 लिख लेंगे। ठीक है, तो 1 इज इक्वल टू ए एस प्लस 2 प्लस बी एस, एस की वैल्यू 0 रखिए तो ए की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी राजी 1/2, एस की वैल्यू -2 रखिए तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1/2। ठीक है, तो ए कितना आपके पास 2 ही था ना, तो 1/2, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो इसका मतलब इसको हम क्या लिख लेंगे राजी 1/2 1 बाई एस माइनस 1 बाई एस प्लस 2। ठीक है, ये चीज़ आपकी यहाँ पे आ जाएगी। इसका इन्वर्स निकालो जल्दी से, आ जाएगा 1 1/2 1 माइनस ई की पावर -2t 0 ए की पावर -2t, ये भाई इसका इन्वर्स हो जाएगा। ठीक है,
आगे इसको हमने मल्टीप्लाई करना है भाई एक्स नॉट के साथ, ठीक है। या फिर आप सिंपल उस इक्वेशन में पुट करो जल्दी से, तो एक्स ऑफ टी की जो मेरे पास वैल्यू आएगी दैट इज इक्वल टू, चलिए इसका लाप्लास इनवर्स तो आपके पास आ गया 1 0। चलिए मैं ऐसा करता हूँ, इसको भी सॉल्व कर लेता हूँ भाई, ठीक है। जी मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1 है। अब मुझे क्या चाहिए, इन तीनों की प्रोडक्ट चाहिए, ये वाली प्रोडक्ट चाहिए, ठीक है। तो वो वाली प्रोडक्ट निकाल देते हैं भाई। तो एस आई माइनस ए इसका इनवर्स, फिर बी है, फिर यू ऑफ एस है, ठीक है। तो एस आई माइनस ए का इनवर्स बताओ कितना आया था, 1/s, 1/2, 1/s माइनस 1/s प्लस 2, यहाँ पे था 0, 1/s प्लस 2, ठीक है। तो s प्लस 2 हो जाएगा, ठीक है। तो b की वैल्यू कितनी है राजे, हाँ जी b की वैल्यू कितनी है सर, b की वैल्यू है 0 1, ठीक है। हमने लिखा था ना, हाँ 0 1, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 0 1, ठीक है। और जो इनपुट है u ऑफ s, उसकी कौन सी इनपुट गिवन है भाई क्वेश्चन के अंदर, या u ऑफ s गिवन है, यूनिट स्टेप इनपुट गिवन है, ठीक है। इसका मतलब u ऑफ s की जगह पे भी हम क्या लिख सकते हैं भाई, 1/s। हाँ जी हो जाएगा, सिंपल हो गया ना, बिल्कुल सर। चलिए तो सबसे पहले हम इसके साथ ही मल्टीप्लाई कर देते हैं भाई, तो 0 और 1/s, ठीक है। तो क्या बच जाएगा, 0 1/s, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करो 0, ये बचेगा 1/s, ठीक हुआ। अब इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं भाई, 1/s 0 हो जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लीकेशन 0, इसके साथ मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। तो इस पूरे का जो आंसर आएगा मेरे पास दैट इज इक्वल टू 1/2s, 1/s माइनस 1/s प्लस 2, नीचे कितना आ जाएगा 1/s s प्लस 2। हाँ जी ओके हो जाएगा, बिल्कुल सर ओके हो जाएगा, वेरी गुड, ठीक है। इसको फर्दर हम सिंप्लीफाई कर दें, बिल्कुल सर सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो सिंप्लीफाई इसको हम फर्दर देखिए भाई कैसे कर रहे हैं, हाँ जी फर्दर सिंप्लीफाई कर दें। चलिए तो इसको हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं राजी, स्टेट इक्वेशन की फॉर्म में इसको मल्टीप्लाई कर दो जल्दी से, 1/2s² माइनस 1/2s s प्लस 2 है, ठीक है। हाँ जी यही है, बिल्कुल यही है राजी, 1/s s प्लस 2 है, ठीक है। तो जी ऐसे हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगर मैं इसको फर्दर और सिंप्लीफाई करूं, ठीक है, इसकी फिर फैक्टर बना दूं सेम फॉर्मूला लगा के, 1/s s प्लस a है, तो क्या लिख लेंगे 1/a, तो 1/फर्स्ट फैक्टर माइनस 1/सेकेंड फैक्टर, उसी फॉर्मूले का हम यहाँ पे यूज कर देते हैं और इसको हम सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो 1/2s² माइनस 1/2 तो पड़ा है, 1/2 और आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा 1/s डिवाइड बाई s प्लस 2, ठीक है। ऐसे ही आप नीचे कर सकते हो भाई, ठीक है। तो आपके पास क्या बनेगा, बोलो जी क्या बन रहा है आपके पास, 1/2s² माइनस 1/4, ऊपर जो आपने लिखा है उसी का यूज कर रहा हूं मैं, 1/s माइनस 1/s प्लस 2, ठीक हुआ। नीचे वाला फैक्टर आपके पास सेम बन जाएगा, 1/2 1/s माइनस 1/s प्लस 2, ठीक है। ये मैट्रिक्स फॉर्म में आपके पास आ जाएगा, ठीक है। और सिंप्लीफाई करना तो करिए भाई, 2s² माइनस 1/4s प्लस 1 डिवाइड बाई 4 इंटू एस प्लस 2, ठीक है। नीचे कितना बचेगा 1/2s माइनस 1/2s प्लस 2, ठीक है। ये चीज़ आपके पास वही आ जाएगी। मैंने ऐसे क्यों किया, क्योंकि आगे आपको पता है ये चीज़ आपने निकाल ली है राजी, ठीक है। ये चीज़ आपने पूरा का पूरा कैलकुलेट कर लिया है, अब इसका इन्वर्स लेना है मुझे लाप्लास का, ठीक है। तो लाप्लास इन्वर्स भी ले लें इसका साथ के साथ, बिल्कुल सर। इसका लाप्लास इन्वर्स ले लेते हैं राजी, किसका किसका लाप्लास इन्वर्स ले लेते हैं राजी, एस आई माइनस ए का इन्वर्स बी यू ऑफ एस दैट इज इक्वल टू, किसके इक्वल आ जाएगा भाई 1/2, 1/s² का क्या होता है राजी, टी होता है, बिल्कुल सर, टी माइनस 1/4 प्लस 1/4 ई की पावर माइनस 2t, नीचे कितना आएगा 1/2 माइनस, हाँ जी 1/2 ई की पावर माइनस 2t,
ये मेरे पास भाई लास्ट में ये चीज़ बच जाएगी। तो अगर मैं एक्स ऑफ टी की बात करूं तो एक्स ऑफ टी दैट इज इक्वल टू फोर्स्ड रिस्पॉन्स, सॉरी जीरो इनपुट रिस्पॉन्स कितना आया था राजी, ये मेरे पास है जीरो इनपुट रिस्पॉन्स, ठीक है, जिसकी वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दोगे। कितनी है भाई इसकी वैल्यू, एक्स ऑफ टी की वैल्यू कितनी आ रही है भाई, जल्दी से बता दो। हाँ जी, नहीं बताऊंगी, बिल्कुल बताएंगे सर। तो जीरो इनपुट रिस्पॉन्स के साथ आपके पास जो आंसर आ रहा है राजी, एक्स ऑफ टी, ये नहीं है आपके पास, दूसरी इक्वेशन कहाँ पे गई भाई, ये वाला इक्वेशन, ये वाला इक्वेशन जो इक्वेशन नंबर 1 आपने बताया है, ठीक है, इसकी वैल्यू आपने लिख देनी है 1 1 1/2, ठीक है, 1 माइनस ई की पावर, 1 माइनस ई की पावर माइनस 2t, 0 ई की पावर माइनस 2t, ठीक है, देखिए यही आ रही है ना, हाँ यही आ रही है भाई, ठीक है, और प्लस हम कर देंगे जो आपका अभी रिस्पॉन्स आया है, ठीक है, कितना रिस्पॉन्स आया भाई बोलो, 1/2 t माइनस 1/4 प्लस 1/4 ई की पावर माइनस 2t, 1/2 माइनस 1/2 ई की पावर माइनस 2t, ठीक हुआ। तो ये इक्वेशन भाई आपके पास आ जाएगी, ठीक है, तो फाइनल एक्स ऑफ टी मेरे पास जे बन जाएगा, ठीक है, हाँ जी, ओके हो गया। लेकिन अभी इसको मैंने तो ये सिंपल जे फाइव ऑफ टी निकाला है, इसको एक्स ऑफ नॉट के साथ भी मल्टीप्लाई करना था भाई, एक्स ऑफ नॉट की वैल्यू कितनी थी, 0 1, यस 0 1 थी, तो यहाँ पे भाई 0 1 भी आएगा, ठीक है, और यहाँ पे हम प्लस कर देंगे, ठीक है, समझे मेरी बात, क्योंकि जे जो आपके पास इक्वेशन आया राजी, जे तो आपने सिंपल जे ही निकाला है, एल का इनवर्स एस आई माइनस ए का इनवर्स, ओके हुआ। चलिए, तो एक्स ऑफ टी की वैल्यू मेरे पास जो आई है ये अभी हम निकाल देते हैं भाई, तो जल्दी से मल्टीप्लाई करो भाई, दिस इंटू 0, जे बच जाएगा, और 0 और जे बच जाएगा, ठीक है, हाँ जी, ओके हो जाएगा, यस सर, ओके हो जाएगा जी, वेरी गुड, ठीक है, तो इसका मतलब, हाँ जी, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब सर जे हुआ, हम इसको सॉल्व कर लेंगे, कितना आंसर आएगा, 1/2 1 माइनस ई की पावर माइनस 2t, नीचे कितने आएगा भाई, ई की पावर माइनस 2t, और इसको साथ हम ऐड ऑन कर देंगे भाई, 1/2t माइनस 1/4 प्लस 1/4 ई की पावर माइनस 2t, 1/2 माइनस 1/2 ई की पावर माइनस 2t, ठीक है, यहाँ तक लिखा भाई, तो जल्दी से यहाँ तक भाई नोट करिए। हाँ जी लिखा, मुझे लगता है हमारी कहीं पे गड़बड़ हो रही है राजे, ये 0 और 1 की जगह पे आपके पास जो इनिशियल कंडीशन है दैट इज 1 0 गिवन है, ठीक है, तो यहाँ पे गड़बड़ हो गई है भाई, ठीक है, गलती नहीं करनी है एग्जाम के अंदर, ठीक है, तो यहाँ पे 1 0 है, क्योंकि इतना कम्प्लेक्स भी नहीं हो सकता, ठीक है। अब देखिए, इस 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करो 1, ये बड़े वाला फैक्टर इसके साथ 0 0 0, ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल आपके पास 1 0 बचेगा, ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1 0, ठीक है, तो जस्ट आपने ऐड करना है, तो एक्स ऑफ टी की जो वैल्यू है इन दोनों के आपस में ऐड कर दो, ठीक है, तो ऐड करने के बाद कितना बचेगा, 1/2t, हाँ जी, 1 में से माइनस कर दो 1/4, दैट इज 3/4 बच जाएगा, 3/4 प्लस 1/4 ई की पावर माइनस 2t, नीचे बचेगा 1/2 माइनस 1/2 ई की पावर माइनस 2 ऑफ टी, ठीक है, ये एक्स ऑफ टी आ जाएगा, ये सिंपली हम ऐसे बोल सकते हैं x1t और x2 टी की फॉर्म में इसको हमने लिख दिया है, ठीक है, लेकिन आपको भाई क्वेश्चन के अंदर क्या निकालना था, रिस्पॉन्स निकालना था, आउटपुट y ऑफ टी एट टी इज इक्वल टू 1, तो y ऑफ टी का भैया ये फॉर्मूला है, इसके अंदर हम पुट कर देते हैं भाई, तो देखिए y ऑफ टी मेरे पास सिंपल 1 0 x ऑफ टी है, ठीक है, तो 1 0 x ऑफ टी की जो वैल्यू आई है यहाँ पे हम पुट कर देते हैं, 1/2t प्लस 3/4 प्लस 1/4 ई की पावर माइनस 2t, 1/2 माइनस 1/2 ए की पावर माइनस 2t, ठीक है, ये चीज़ आ जाएगी राजी, तो सिंपल वाई 1 का
प्रोडक्ट इसके साथ, 0 का इसके साथ, तो सिंपल आपके पास बचेगा y ऑफ t दैट इज इक्वल टू 1/2t प्लस 3/4 प्लस 1/4 e की पावर माइनस 2t। ठीक है, तो रिस्पॉन्स निकालना था एट t इज इक्वल टू 1, तो y ऑफ 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2 प्लस 3/4 प्लस 1/4 e की पावर माइनस 2। ठीक है जी, तो इसको जल्दी से सिंप्लीफाई करो और देखो भाई कितना आंसर आपके पास आ रहा है। ठीक है, तो करें भाई सिंप्लीफाई इसको। चलिए, तो e की पावर माइनस 2 भाई देखिए सबसे पहले कितना आ रहा है, -2। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर देना है, सॉरी डिवाइड बाय 4 कर देना है, इसमें प्लस कर देना 0.5 और इसके अंदर प्लस कर देना भाई 0.75। ठीक है, तो 1.28 मेरे पास वही आंसर आ रहा है। ठीक है, 1.823। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आएगा दैट इज 1.283। ठीक है, समझे मेरी बात भाई। तो टाइप 5 के हमने दोनों टाइप के क्वेश्चन आपको करवा दिए हैं भाई। तो आपने बस ये ध्यान रखना है कि ये जो एक्स डैश मैट्रिक्स गिवन है उसके अंदर यू ऑफ टी गिवन है या नहीं गिवन है। ठीक है, अगर गिवन है तो हम फोर्स रिस्पॉन्स वाला जो बड़ा फॉर्मूला उसके साथ हम निकालेंगे, अगर नहीं गिवन तो सिंपल आपके पास जो जीरो इनपुट रिस्पॉन्स है उसकी हेल्प से हम निकाल देंगे। ठीक है जी, चलिए एक लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, कंट्रोलेबिलिटी एंड ऑब्जर्वेबिलिटी आपने कैसे देखनी है। ठीक हुआ, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं भाई। द स्टेट वेरिएबल फॉर्मेशन ऑफ द सिस्टम इज गिवन एज, ये मेरे पास स्टेट मॉडल गिवन है राजी। ठीक है, ये मेरे पास इनिशियल कंडीशन गिवन है भाई, तो दोनों इनिशियल कंडीशन 0 है, मींस इनिशियल कंडीशन 0 है, सिंपल। तो y आपके पास ये गिवन है। ठीक है, इसका मतलब ये A मैट्रिक्स गिवन है, ये B मैट्रिक्स गिवन है, ये आपके पास C मैट्रिक्स गिवन है। ठीक है, दो पार्ट है इस क्वेश्चन के भाई, एक में तो आपको कंट्रोलेबिलिटी और ऑब्जर्वेबिलिटी के ऊपर कमेंट करना है, दूसरा आपने रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स है भाई आपके पास इनिशियल कंडीशन 0 है, इनिशियल कंडीशन 0 किसके लिए होती है, ट्रांसफर फंक्शन के लिए। ठीक है, इसका मतलब सिंपल ट्रांसफर फंक्शन निकाल लेंगे, वहां से हम आउटपुट निकाल लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले कंट्रोलेबिलिटी देखते हैं भाई। ठीक है, Q ऑफ C दैट इज इक्वल टू B A स्क्वायर B। ठीक है, ऐसे ही जाएगा। ठीक है, अब ये जो मैट्रिक्स है 2x2 का है, इसका मतलब Q ऑफ C के अंदर दो ही मैट्रिक्स आएंगे, B और A और B। ठीक है, चलिए तो अगर मैं मैट्रिक्स की बात करूं, ए मैट्रिक्स की जो वैल्यू है राजी मेरे पास दैट इज इक्वल टू किसके इक्वल है राजी, ए मैट्रिक्स की वैल्यू -2 0 0 1 0 -1। ठीक है, बी मैट्रिक्स की वैल्यू किसके इक्वल है, दैट इज इक्वल टू मैट्रिक्स बी। मैट्रिक्स बी आपके पास है राजी 1 1, मैट्रिक्स सी दैट इज इक्वल टू 1 0। ओके हुआ, चलिए तो Q ऑफ C के लिए सबसे पहले हम A और B निकालेंगे, ए बी का प्रोडक्ट। ठीक है, वो क्या होगा ध्यान से सुनिए, -2 0 0 -1, इसका मतलब यहाँ पे आ जाएगा -2 और -1। ठीक है, ए बी की प्रोडक्ट, तो Q ऑफ C की वैल्यू क्या आ जाएगी राजी, बी कितना है 1 1, बी मैट्रिक्स लिखा, इसके बाद ए बी मैट्रिक्स लिख देंगे भाई, तो ऐसे आपके पास आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे, क्यू सी का डिटर्मिनेंट, इसकी इसके साथ -1, इसकी इसके साथ माइनस ऑफ -2, तो कितना आ जाएगा भाई, -1 माइनस ऑफ -2 दैट इज इक्वल टू -1 + 2 दैट इज नॉट इक्वल टू 0। अगर क्यू सी नॉट इक्वल टू 0 है तो सिस्टम क्या होगा, बोलो जी, कंट्रोलेबल। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं ऑब्जर्वेबिलिटी। तो ऑब्जर्वेबिलिटी के लिए Q ऑफ 0 निकालेंगे दैट इज इक्वल टू C, फिर क्या था सी ए का स्क्वायर, ऐसे ऐसे चलता जाएगा। ठीक है, चलिए तो सी मैट्रिक्स आपके पास क्लियर है भाई, कितना है सी मैट्रिक्स मेरे पास गिवन है राजे मुझे 1 0, ए मैट्रिक्स राजे आपके पास गिवन है दैट इज
-2 0 0 -1, ठीक है। ये मेरे पास ए मैट्रिक्स गिवन है, ठीक है। इसका मतलब ऑब्जर्वेबिलिटी के अंदर भी दो ही रहेंगे भाई आपके पास, सी और सी ए। तो सी ए निकालो जल्दी से कितना होगा, ठीक है। तो 1 किसके साथ, 0 की, मैं चलिए ऐसे लिखता हूँ सिंपल, 1 0, सी ए की अपनी प्रोडक्ट निकालनी है, तो यहाँ पे आएगा -2 0 0 -1, ठीक है। तो बताइए इसका साइज कितना बनेगा राजे, ये देखिए ध्यान से, -1 0 तो कितना हो जाएगा -2, इसके बाद 0 0, ठीक है। तो ये मेरे पास सी ए का मैट्रिक्स आ जाएगा, ठीक है। तो क्यू ऑफ 0 की वैल्यू आपने निकालनी है राजे, सबसे पहले सी मैट्रिक्स है ना आपके पास सी, तो सी की वैल्यू कितनी है 1 0, फिर सी ए है दैट इज -2 और 0, ठीक है। तो हम क्या निकालेंगे यहाँ पे, डिटर्मिनेंट ऑफ दिस, तो ये क्या हो जाएगा 1 × 0 -0 × -2, ठीक है। तो कितना आंसर आ गया राजी, 0 आ गया। इसका मतलब क्यू नॉट अगर इक्वल टू 0 आ गया मीन्स नॉट ऑब्जर्वेबल, ठीक है, नॉट ऑब्जर्वेबल। ओके हुआ, तो इसका मतलब पहले क्वेश्चन का जो आंसर है दैट इज कंट्रोलेबल बट नॉट ऑब्जर्वेबल, ठीक है, कंट्रोलेबल बट नॉट ऑब्जर्वेबल, ठीक है, ऑप्शन ए आ जाएगा, ठीक है। हाँ जी, क्लियर है भाई यहाँ तक, बोलो कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन है तो भाई आप बताओगे जल्दी से, ठीक है। हो जाएगा जहाँ तक, बिल्कुल सर हो जाएगा, वेरी गुड, ठीक है। अब नेक्स्ट हमने निकालना है रिस्पॉन्स, तो रिस्पॉन्स आपको बता दिया भाई, आपकी जो इनपुट है इसके अंदर वो 0 है, अगर इनपुट 0 है तो क्या होगा, सेकंड पार्ट की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो हम निकालेंगे इसका ट्रांसफर फंक्शन, वो क्या होगा सी एस आई माइनस ए का इनवर्स इंटू बी प्लस डी, ठीक है। तो एस आई माइनस ए निकालते हैं सबसे पहले, तो क्या होगा, तो s -2 है तो 0 हो जाएगा, 0 0 s + 1, ठीक है। तो इसका हमने क्या निकालना है राजी, एस आई माइनस ए का इनवर्स, ये तो सिंपल है भाई, हमने बहुत बार कर लिया है इस टाइप की प्रॉब्लम, ठीक है। तो s + 1 0 0 s + 2, ठीक है। अगले स्टेप में हम इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो एस आई माइनस ए का जो इनवर्स होगा राजी दैट इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई एस प्लस 2 0 0 1 डिवाइड बाई एस प्लस 1, ठीक है, ये चीज़ मेरे पास आ जाएगी। अब जो इसका ट्रांसफर फंक्शन होगा राजी दैट इज इक्वल टू सी की वैल्यू कितनी थी 1 0, एस आई का इनवर्स 0 0 1 डिवाइड बाई एस प्लस 1, ठीक है। आगे कितना था भाई, बी था, बी की वैल्यू कितनी आई थी 1 1, या कुछ और था, ध्यान से लिखना भाई, आप ये लिखते टाइम गलती कर देते हो भाई, बीज 1 1, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 1 1, ठीक है। चलिए 1 0, इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे जल्दी से, इसके साथ 0, तो आपके पास सिंपल आ जाएगा 1 डिवाइड बाई एस प्लस 2 1 डिवाइड बाई एस प्लस 1, ठीक है। तो अब जब हम प्रोडक्ट करेंगे तो कितना बचेगा 1 डिवाइड बाई एस प्लस 2, ठीक है। तो ये मेरे पास भाई रिस्पॉन्स आ जाएगा वाई एस डिवाइड बाई यू ऑफ एस दैट इज इक्वल टू एस प्लस 2, तो वाई ऑफ एस की वैल्यू क्या हो जाएगी राजे 1 डिवाइड बाई एस प्लस 2 इंटू यू ऑफ एस, ठीक है। आपने रिस्पॉन्स निकालना है आपके सिस्टम का, रिस्पॉन्स ऑफ वाई टी व्हेन यूनिट स्टेप इनपुट इज अवेलेबल या व्हेन यूनिट स्टेप इनपुट इज अप्लाइड, इसका मतलब यू ऑफ एस की वैल्यू कितनी हो जाएगी राजी, एस हो जाएगी, 1/s हो जाएगी ना, तो ये मेरे पास बनेगा। तो इसका हम फैक्टराइज फॉर्म में लिख लेते हैं भाई, 1 डिवाइड बाई फर्स्ट फैक्टर माइनस 1 डिवाइड बाई सेकंड फैक्टर, ठीक है। तो रिस्पॉन्स इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले लीजिए भाई, तो 1 माइनस ई की पावर -2t, ठीक हुआ। तो जे मेरे पास भाई इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं ऑप्शन की बात करूं, ऑप्शन के अकॉर्डिंग 1/2 1 माइनस ई की पावर -2t, ठीक है। ये ऑप्शन ए देखो, ए मैच कर रहा है ना, हाँ ऑप्शन ए आपके पास मैच कर जाएगा, ठीक है जी, बोलो ओके हो जाएगा, ठीक है। देखो भाई सही लिखा ना आपने, बिल्कुल सही है जी, 1/2 ये आपके पास आ जाएगा, ठीक है, 1/2 माइनस 1/2 ई की पावर -2t, ठीक है। तो आपके भाई सभी टाइप के जो क्वेश्चन हैं इसके अंदर कवर हो चुके हैं, ठीक है। तो अगर फिर भी किसी क्वेश्चन के अंदर कोई आपको डाउट लग रहा है तो आप भाई हमारे साथ डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। तो बहुत ही इजी टॉपिक है भाई, सिंपल सा क्वेश्चन बनेगा, बस आपको पांचों के पांचों टाइप क्लियर रहनी चाहिए फॉर द स्टेट स्पेस एनालिसिस, राइट। चलिए तो आज भाई आपका कंट्रोल सिस्टम क्लोज होता है, ठीक है।
चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट। थैंक यू।